नमस्कार, आज समाज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही महीनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर भाजपा तीसरी बार आने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही लगभग चुनावों से लगभग 1 साल पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थी। हर वर्ग को खुश करने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। सीएम भी बदले गए, ओबीसी के सीएम नायब सैनी को लाया गया ताकि ओबीसी वोटों को रिझाया जा सके। अब इस कड़ी में भाजपा जो है अपने 90 विधानसभा सीटों जो हरियाणा में है उन सबका सर्वे करा चुकी है और वहाँ से कौन कैंडिडेट जीत सकता है, किसकी पॉजिटिव रिपोर्ट है, किसकी नेगेटिव रिपोर्ट है, इसके आधार पर टिकटों का वितरण किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि इस बार आरएसएस की जो सर्वे रिपोर्ट होगी उसके आधार पर टिकटें दी जाएगी। यानी आरएसएस का जो इस बार फीडबैक रहेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि आरएसएस की जो इंटरनल रिपोर्ट होगी वो हर क्षेत्र में पूरे गांव लेवल तक फैली हुई है और वो जो फीडबैक लेंगे उसके हिसाब से ही कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी। कई बार पिछले चुनाव में भी हुआ था कि कई बार जो होता है कि आरएसएस की फीडबैक को नकार दिया गया था, उसकी वजह से हरियाणा में पिछली बार सीटें कम आई। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सब कुछ डिपेंड होगा। रिपोर्ट जो है आरएसएस की फीडबैक के बाद अगस्त के अंतिम सप्ताह में जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसके बाद उसमें फिर दोबारा मंथन किया जाएगा। इसी को लेके 30 और 31 जुलाई को हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की 2 बार बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं। बैठक में चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव देव, प्रभारी सतीश पूनिया जो जाट फैक्टर की वजह से इनको हरियाणा का प्रभार दिया गया अभी हाल में, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो हरियाणा से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सब मौजूद थे। इस पूरी मीटिंग जो है काफ़ी करीब 8 घंटे चली और बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी मंथन किया गया और संभावित जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर बहस भी हुई है कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा हो सकता है, किस कैंडिडेट की जो नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है या किस कैंडिडेट की पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है, उन सब पे मंथन किया गया। जैसे आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा के हाथ से 5 सीटें निकल गई, तो 5 सीटें निकलने का मलाल तो है ही, साथ में भाजपा चाहती है किसी भी तरह से वो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाए। इसके लिए वो पूरे फोकस पे है और पब्लिक को कैसे रिझाया जाए, वोटर्स को कैसे आकर्षित किया जाए, इसको लेके पूरा मंथन चल रहा है। गठबंधन के टूटने के बाद 5 महीने बाद जो बीजेपी के निर्दलीय विधायकों के सारे हरियाणा सरकार चल रही है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के अनुरूप समर्थन नहीं मिल पाया। तो लोकसभा में 10 सीटें हरियाणा की, उसमें से सिर्फ 5 ही भाजपा को मिली। तो घोषणा पत्र भी बीजेपी का इस बार थोड़ा नए कलेवर में हो सकता है। दिल्ली में जो बैठक हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो उन घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा हुई है। 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार भाजपा घोषणा पत्र को और ज़्यादा आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है। उन मुद्दों और विकास कार्यों के साथ योजनाओं को चिन्हित किया जा रहा है जो सीधा जनता से जुड़ी हुई है। आरएसएस की तरफ से मिलने वाले फीडबैक और सर्वे एजेंसी द्वारा सुझाए गए जाने वाले फीडबैक के बाद अगस्त के बाद ही कैंडिडेट्स के ऊपर दोबारा से चर्चा की जाएगी। और बैठक में जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो अहम पहलू ये था कि टिकटों को फाइनल करने में आरएसएस से मिलने वाले फीडबैक को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा टिकटों के वितरण में सर्वे रिपोर्ट भी काफ़ी अहम रहने वाली है। भाजपा की तरफ से 2 एजेंसियाँ जो है हरियाणा में सर्वे कर रही हैं, सर्वे कर चुकी हैं। एजेंसी प्रतिनिधियों से बैठक पर सवाल किया गया कि लोग केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के कार्यों को लेकर क्या सोचते हैं, ताकि उनके आधार पर पार्टी को अपनी रणनीति बदलने में बदलाव कर सकें। तो इस बार भी जो है थोड़ा सा बहुत आकर्षक चुनाव होने वाला है कि पहली बार जो है फीडबैक पब्लिक से लिया जा रहा है कि वो केंद्र की सरकार से ज़्यादा खुश हैं कि राज्य सरकार से ज़्यादा खुश हैं, केंद्र की नीतियाँ उनसे ज़्यादा खुश हैं कि राज्य सरकार की नीतियाँ जो उनसे खुश हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा जो है हरियाणा में दोबारा तीसरी बार आने के लिए हर तरह से काम कर रही है। हर घोषणा पत्र में और इसको आकर्षक बनाया जाएगा। जो पब्लिक की जो काफ़ी टाइम से डिमांड थी उनको पूरा किया जा रहा है। कहीं कुल मिलाकर कहीं ना कहीं से वोटरों को रिझाने के लिए भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है।
पर ये जो वोटरों को लुभाने के जो प्रयास हैं, ये कितने वोटों में कन्वर्ट हो पाते हैं, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट ही बता पाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए आज से। धन्यवाद।